हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में रोचक जानकारी देने जा रहे हैं जहाँ के लोगों को सबसे खुशहाल कहा जाता है। एक ऐसा देश जहाँ पर आपको किसी भी चीज की कोई दिक्कत नहीं होगी। इस देश की एक बात जो सबसे अलग है वो ये है कि यहाँ के छोटे छोटे बच्चों को सोने के लिए उनके मम्मी पापा घर के बाहर बेबी स्ट्रोलर्स पे छोड़ देते हैं और खुद घर के अंदर चाय पी रहे होते हैं। ये एक ऐसा देश है जहाँ पर कभी भी सरनेम का इस्तेमाल नहीं किया जाता। साथ ही दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि इस देश में आपको कहीं भी जंगल देखने को नहीं मिलते। दोस्तों, आज हम यूरोप के देश आइसलैंड के बारे में एक से बढ़कर एक रोचक जानकारियां देने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि यूरोप कॉन्टिनेंट के देश आइसलैंड की आबादी सिर्फ 3,64,000 है और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले देशों की सूची में ये 180वें नंबर पे आता है। यहाँ की 95% पॉपुलेशन अर्बन है और सिर्फ 5% लोग ही गाँव में रहते हैं। डेंसिटी की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ 3 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर पे नजर आएंगे। बता दूं कि जून और जुलाई के महीने में आइसलैंड पे सन 24 घंटे आसमान में रहता है। इसका मतलब है कि इन महीनों में यहाँ पर रात होती ही नहीं है। लोगों को साल भर इस समय का इंतजार रहता है क्योंकि उनका कहना है कि इस दौरान गोल्फ खेलने का अपना अलग ही मजा होता है। यहाँ के लोग बहुत फन लविंग हैं। कई बार तो लोग सब भूलकर कई दिनों तक गोल्फ ही खेलते रहते हैं। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऑफिस खुला है या बंद, यहाँ सब लोग मस्त लाइफस्टाइल जीते हैं। दोस्तों, भले ही आइसलैंड में सब पढ़े लिखे लोग रहते हैं लेकिन इनकी सोच कई बार कुछ अलग ही कहानी कहती है। मतलब आज भी यहाँ के लोगों का मानना है कि यहाँ के कुछ जगहों पे छोटे छोटे कद के लोग रहते हैं जिनके पास अविश्वसनीय जादुई ताकतें हैं। उनका कहना है कि अगर कोई इन लोगों को जबरदस्ती परेशान करेगा तो वो उनका काम तमाम कर देंगे। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये कितनी अद्भुत सोच है एक देश की जो इतना एडवांस्ड है, वो सोचने वाली बात है। वैसे तो लोगों को लगता है कि आइसलैंड देश का नेशनल स्पोर्ट फुटबॉल है क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप में भी खेल चुका है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ का नेशनल स्पोर्ट है हैंडबॉल। जी हाँ, यहाँ पर जब भी हैंडबॉल का मैच होता है तो पूरे स्टेडियम में लोग भरे होते हैं और यहाँ का माहौल एकदम रोमांचक होता है। यहाँ पर अगर हैंडबॉल का मैच हो रहा है तो आप समझिए उस दिन यहाँ नेशनल हॉलिडे है। जैसा कि हमने आपको बताया कि आइसलैंड देश के लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं, उसका अंदाजा आपको इसी बात से लग गया होगा कि हर 10 में से एक आइसलैंड का इंसान किताब लिखता है और उसे पब्लिश जरूर करवाता है। और ये बात तो आप भी जानते होंगे कि किताब लिखना कोई बच्चों का खेल नहीं है। यहाँ के लोग जब भी फ्री होते हैं उन्हें खुद के बारे में लिखने का और बताने का बड़ा मन होता है और ये यहाँ के लोगों का एक तरीके से शौक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आइसलैंड देश में 1915 से लेकर 1989 तक बियर पीने पे पूरी तरह से बैन लगा दिया गया था, लेकिन अब वो बैन हटा दिया गया है और यहाँ के लोग हर साल 1 मार्च को बियर डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि उसी दिन बियर के ऊपर से बैन हटा था। आइसलैंड के लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये लोग बियर पीने में इतने एक्सपर्ट होते हैं कि एक इंसान एक बार में 2 लीटर तक बियर पी जाता है। इस देश में हद से ज्यादा ठंड पड़ती है, लेकिन यहाँ के लोग इतनी ठंड में भी बियर पीने से बाज नहीं आते। यहाँ बियर की क्वालिटी भी कमाल की होती है। बियर के साथ साथ लोगों के बीच में कोका कोला बहुत पॉपुलर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कोक का कंजम्पशन पर कैपिटा के हिसाब से आइसलैंड में बाकी देशों के मुकाबले सबसे ज्यादा है। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इस देश में आपको एक भी मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट आपको नहीं मिलेगा। पीने से याद आया कि आइसलैंड के लोग खाने के भी बड़े शौकीन हैं और सबसे ज्यादा यहाँ के लोगों को लैम मीट खाना पसंद है। ठंड की वजह से शायद यहाँ के लोग अपने आप को गर्म रखने के लिए ज्यादा मीट खाते हैं। आइसलैंड के लोग बहुत मेहनती होते हैं और काम को अपना धर्म मानते हैं। इस बात का अंदाजा आपको इसी से लग जाएगा कि यूरोप में सबसे ज्यादा वीकली वर्किंग आवर इसी देश का है। यहाँ के लोग हफ्ते में 45 घंटे काम करते हैं। तभी तो आज ये छोटा सा देश बहुत आगे निकल चुका है। यही सबसे बड़ी वजह है कि इस देश के लोगों के बीच में हद से ज्यादा खुशहाली है क्योंकि यहाँ पर किसी के पास किसी की बुरी बातें करने का समय नहीं है। सब अपने अपने काम में लगे रहते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ के ज्यादातर लोग इंडिपेंडेंट होते हैं। यहाँ पर हार्डली आपको कोई ऐसे ही बैठा हुआ दिखेगा। दोस्तों, एक छोटा देश है जिससे खासकर हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। आइसलैंड की राजधानी शहर है रेक्याविक, जिसको 2014 में सबसे खूबसूरत शहर का अवार्ड दिया गया था। साथ ही नॉर्डिक नेचर और एनवायरनमेंट प्राइज भी आइसलैंड को मिल चुका है। इतना ही नहीं, ये देश दुनिया का सबसे सेफ देश माना जाता है। यहाँ पर क्राइम नाम की कोई चीज है ही नहीं। वैसे बात तो बिल्कुल सही है, जब सबके पास काम है, जब सबके पास आगे बढ़ने का मौका है, तो भला कोई क्यों गलत काम में पड़ेगा। आप इससे ये भी समझ सकते हैं कि आखिर क्यों आइसलैंड की पुलिस कभी भी अपने साथ गन लेकर नहीं चलती। इसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ पर क्राइम न के बराबर है। रेक्याविक सिटी को अगर आप आसमान से देखेंगे तो आपको लगेगा मानो कोई रेनबो देख रहे हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ छतें कलरफुल हैं, उन्हें अलग अलग रंगों से रंगा जाता है। इस शहर को रेनबो सिटी भी कहा जाता है। इस शहर की खूबसूरती को देखकर कोई भी दीवाना हो जाएगा। वाकई में बहुत ही कमाल की जगह है ये। बता दें कि रेक्याविक में अकेले ही 60% आइसलैंड की आबादी रहती है। हालांकि ये कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, लेकिन एक देश की 60% आबादी अगर किसी एक सिटी में है तो ये बड़ी बात होती है। यहाँ से बिजनेस को मैनेज करना आसान होता है।
जो लोग काम करते हैं किसी कंपनी के लिए वो इसी शहर में रहते हैं, क्योंकि तमाम हेड ऑफिसेज रेक्याविक सिटी में ही हैं। आपको ये भी बता दूं कि राजधानी शहर रेक्याविक में कोई किसी से फालतू के पैसे नहीं मांग सकता। यहाँ पर जो टूरिस्ट आते हैं उनसे भी यहाँ कोई ज्यादा पैसे नहीं ले सकता, क्योंकि ऐसा करना यहाँ क्राइम माना जाता है। यही वजह है कि आइसलैंड में ज्यादा से ज्यादा संख्या में टूरिस्ट आते हैं। दोस्तों, प्रकृति की शक्ति का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आइसलैंड देश में भयानक ठंड पड़ती है, लेकिन इसके बावजूद आपको जगह जगह नेचुरल गर्म पानी के तालाब देखने को मिलेंगे। आइसलैंड के लोग इन नेचुरल स्विमिंग पूल्स में खूब डुबकियां लगाते हैं। जिस दिन भी यहाँ पर छुट्टी होती है तब आप सबसे ज्यादा यहाँ के लोग गर्म पानी में डुबकियां लगाते हुए ही देखेंगे। ये यहाँ का नेचुरल वाटर है जो कि इतने ठंड मौसम में भी गर्म पानी देता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में कई ऐसे आइलैंड्स हैं जहाँ कोई जाना नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ के लोगों को लगता है कि इन आइलैंड्स में भूत रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस देश के 80% आइलैंड्स को हॉन्टेड कहा जाता है। कई बार इस तरह की बातें समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक तरफ तो इतने पढ़े लिखे लोग होते हैं और दूसरी तरफ ये भूत प्रेत वाली कहानियों को भी बढ़ावा देते हैं। लोगों का मानना है कि उन आइलैंड्स पे बुरी शक्तियां मंडराती रहती हैं और रात में अगर कोई वहां गया तो वापस कतई नहीं आएगा। वैसे इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो हमें नहीं पता। कहा जाता है कि आइसलैंड दुनिया का सबसे आखिरी देश था जिसे इंसानों ने खोजा था, वो भी 1100 साल पहले। इसलिए शायद दुनिया के बाकी तमाम देशों के मुकाबले आइसलैंड को एक अलग नजरिए से देखा जाता है। जैसा कि हमने आपको पहले भी ये बताया था कि आइसलैंड देश में कोई गंदगी नहीं है। इतना साफ है कि आपको यहाँ एक मच्छर तक नहीं मिलेगा। आइसलैंड में मच्छरों के लिए कोई जगह नहीं है। जी हाँ, इस देश में मॉस्किटोज होते ही नहीं है। मच्छर नहीं तो आधी बीमारी वैसे ही देश में नहीं आती। कहते हैं कि यहाँ के लोगों को मच्छर से बहुत डर लगता है, क्योंकि देश में ठंड बहुत पड़ती है। यहाँ पर आपको सांप भी देखने को नहीं मिलेंगे। शायद इसीलिए इस देश में जो भी अफ्रीका से आता है उसे अच्छे से चेक किया जाता है। इसका कारण तो आपको पता ही होगा। आज के दिन आइसलैंड दुनिया के उन कुछ चुनिंदा देशों में शामिल है जहाँ पर हर एक इंसान को इंटरनेट की सुविधा मिली हुई है। 2019 में आइसलैंड अपने सभी लोगों तक इंटरनेट पहुंचाने वाला देश बना था। दोस्तों, एक बात जो इस देश को बाकी कंट्रीज से अलग बनाती है वो ये है कि यहाँ पर किसी भी तरह के सैनिक नहीं है। जी हाँ, आइसलैंड में न तो आर्मी है, न नेवी और न ही एयरफोर्स। बात भी सही है, जब 3,60,000 ही पॉपुलेशन हो और आपके देश से बाकी देशों को तकलीफ ना हो तो ऐसे में सैनिकों पर पैसे खर्च करने का कोई मतलब नहीं है। वैसे एक और बात जो आपको सरप्राइज कर देगी इस छोटे से देश के बारे में वो ये है कि इस कंट्री के लोगों में फिल्म देखने का बहुत क्रेज है। आइसलैंडर्स दुनिया के बाकी किसी भी देश के मुकाबले सबसे ज्यादा फिल्में देखते हैं। हमने आपसे शुरू में ही कहा था कि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को पेरेंट्स बाहर छोड़ देते हैं। मतलब कि यहाँ 1 साल से कम उम्र के बच्चों को कई बार उनके पेरेंट्स ठंड के मौसम में भी घर के बाहर सोने के लिए छोड़ देते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह हो सकती है जिसके लिए पेरेंट्स ऐसा करते हैं। तो आपको बता दें कि इसके पीछे सिंपल सा रीजन है, और वो ये है कि लोगों का मानना है कि छोटे बच्चे घर के बाहर खुले आसमान के नीचे ज्यादा चैन से और लंबे समय के लिए सोते हैं, और इसलिए यहाँ माँ बाप ऐसा करते हैं। दोस्तों, डेनमार्क के बाद इस देश को दुनिया का सबसे खुशहाल देश कहा जाता है। वो इसलिए भी क्योंकि यहाँ ऑलमोस्ट 100% पढ़े लिखे लोग हैं और सबके पास अच्छी नौकरी या बिजनेस है। क्योंकि पॉपुलेशन बहुत कम है और सबके पास करने के लिए कुछ न कुछ अच्छा काम है, यही वजह है कि इस देश को दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में दूसरे नंबर पर रखा गया है। सब अपने काम में मस्त रहते हैं यहाँ। वेल फ्रेंड्स, आइसलैंड को यूरोप का सबसे खूबसूरत देश कहा जाता है। इसके पीछे रीजन ये भी हो सकता है कि एक तो ये बहुत साफ सुथरा देश है और दूसरा ये कि यहाँ पॉपुलेशन 9 के बराबर है। वैसे भी इस देश के लोगों को शुरू से ही सिखाया जाता है कि आप अपने देश के लिए गंदगी न फैलाकर कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और वाकई इस देश में आपको कभी भी और कहीं भी गंदगी नाम की चीज नजर ही नहीं आएगी। दोस्तों, इस देश में किसी के पास कोई सरनेम नहीं होता। जैसे हमारे देश में कोई मिश्रा जी हैं, कोई पाठक जी हैं, तो कोई सिंह साहब, लेकिन आइसलैंड देश में ऐसा नहीं है। यहाँ पर सब अपने अपने नाम के साथ सरनेम में या तो पिता का नाम या माँ का नाम इस्तेमाल करते हैं। वेल दोस्तों, आइसलैंड दुनिया के उन गिने चुने देशों में शामिल है जहाँ पर कि कोई जंगल नहीं है। यहाँ पर या तो आपको खेत मिलेंगे या पहाड़ मिलेंगे, लेकिन एक भी फॉरेस्ट नहीं है इस देश में। साथ ही बता दें कि देश को ज्वालामुखी का देश भी कहा जाता है। एक आंकड़े के मुताबिक इस देश में हर 4 साल बाद वोल्केनिक इरप्शन यानी कि ज्वालामुखी फटती है। आइसलैंड में लगभग 130 वोल्केनोज हैं, जिनमें से कुछ तो एक्टिव हैं और कुछ इनएक्टिव। वेस्टफ्योर्ड्स के अलावा देश के सभी हिस्सों में आइलैंड्स के नीचे लगभग 30 एक्टिव वोल्केनोज अभी भी पाए जा सकते हैं, लेकिन आपके लिए डरने की कोई बात नहीं है। तो दोस्तों, ये था छोटा सा लेकिन सबसे खूबसूरत देश आइसलैंड। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की वीडियो में आपको आइसलैंड की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगे। क्या आप कभी गए हो आइसलैंड, और अगर गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ।